हेलो 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 वेलकम टू अनदर बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 18 रिव्यू। पहले तो जो इंडियन लोग इधर देख रहे हैं उन लोगों को एशिया कप का मैच जो था यूएई के खिलाफ हुआ है, वन साइडेड मैच आप लोगों ने जीता है। बहुत 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 कंग्रेचुलेशन आप लोगों को। चलो अब रिव्यू की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को चलने से पहले एक बात बता दूं मेरे भाइयों। वो बात ये है कि ना आज मुझे इस लड़ाई की जरा समझ नहीं आई थी। लड़ाई शुरू किस टॉपिक पे हुई, मैंने रिवाइंड करके भी ये चीज देखी कि बात क्या हो रही है मुरीदुल और शहबाज के बीच में, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने आज एक रिव्यू देखा मन्नू पंजाबी का। लेकिन उसके अंदर मुझे बात क्लियर ही नहीं हुई लड़ाई क्यों हुई है। फिर भी मैंने बड़े सोचने की कोशिश की और जांचने की कोशिश की इन लोगों की लड़ाई की मुझे वजह पता चल जाए। लड़ाई की मुझे अब तक वजह नहीं पता चली। किसी को लड़ाई की वजह पता हो तो मुझे बता दे। टाइट टाइट वाली बात समझ आ रही थी, इसकी बेस बात क्या थी, किस चीज के बारे में बात हो रही थी। जिसको भी पता है ना मुझे वो बता दे। आज मुझे बिग बॉस से शिकायत भी है, मैं वो शिकायत भी आज इधर ऐड करूंगा यार। सीरियसली मुझे वो बहुत बड़ी शिकायत हो रही है, पूरे सीजन 19 के लिए वो शिकायत है। आज का एपिसोड जो सा स्टार्ट हुआ, बैक बेंचर्स की क्लास जो सी थी, कोचिंग सेंटर खोल दिया बिग बॉस ने। जो सा सबसे थका हुआ जिसको कहते हैं ना टास्क, वो ये टास्क था जिसमें मुझे जरा मजा नहीं आया, और मैं कह रहा था कि ना इसको खत्म करो यार, आगे करके देखूं मैं। सीरियसली इतने बेकार टास्क डिजाइन किया गया। ऐसा लग रहा था बिग बॉस आज किसी चीज की जल्दी के अंदर थे टास्क डिजाइन करते हुए, जिसकी वजह से सही से टास्क जनरेट ही नहीं कर पाए। ना कोई इससे लेना देना हमारे राशन टास्क का, ना कुछ, बस आके ईमानदारी से टीचिंग करो और राशन ले जाओ। ना कोई पॉइंट्स, ना कोई पासिंग मार्क। इससे अच्छा वो पिछले वीक जो सा डांसिंग वाला हुआ था ना, वो इससे अच्छा था। उसके अंदर लास्ट में गौरव को बिठा के पासिंग मार्क्स तो बनवाए थे ना। सबसे पहले जीशान को ले आए कि अपनी वो वसीपुर वाली फिल्मी स्टाइल के अंदर कैरेक्टर्स की लैंग्वेज के अंदर आपने बात करनी है। उसने आते ही पकड़ा कुनिका को। कुनिका अपनी बात पे अभी भी अटल है, कुनिका अपनी बात से नहीं हटती, तानिया अपनी बात से नहीं हटती। कुनिका को उसने एग्जाम्पल भी दी, रोड के ऊपर एक खूंटा गड़ा हुआ है, लोग उससे टकरा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि कुनिका खूंटे को हटाओ। आप कहती हो बात सारी सही है, लेकिन खूंटा ही गले लगे रहेगा। यार स्ट्रीमिंग का थोड़ा सा इशू आ गया था, मैं किस जगह था बात में थोड़ी सी भूल गया। हाँ, कुनिका के ऊपर है वो खूंटे वाली मिसाल दी गई। कुनिका अभी भी अपनी बात पे अटल थी कि हाँ खूंटा तो वहीं गड़े रहेगा। कुनिका अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। उसकी लड़ाई जौन सी थी वो अभी भी उसी जगह है। तानिया को जैसे खड़ा किया गया, टोंट पास किया किसने, कुनिका ने। ये अपनी लड़ाई को एग्जेजुरेट करना चाह रहे हैं। हालांकि ये बैठे हुए मुझे एक साथ शुरू में दिखे थे ना, तो मुझे लगा था कि ना सही रहेगा, ये इन लोगों की लगता है दोबारा दोस्ती हो गई, लेकिन नहीं, इन दोनों के दिल के अंदर जो सी रंजिश आ गई है। उसकी वजह से पिस कौन रही है, नीलम पिस रही है। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि नीलम क्यों पिस रही है। अब इसके बारे में कहा गया कि आप होमवर्क इकट्ठा कर रहे हो, होमवर्क को एग्जेजुरेट भी करो। बात तो सही है, जीशान ने बात सही की। फिर अवैस के बाहर आके बोलना नहीं बनता था कि यार ये नैरेटिव मेरे बारे में सेट ना करो। आप जो दिखा रहे हो आपके बारे में वही नैरेटिव सेट हो रहा है ना। आप भी दूसरों के मुद्दे में बोला करो। आज ये मुद्दा बनाया छोटा सा, क्या बनाया कि जीशान ये बात ना करो, हाँ हम भी देख लेंगे, ये है वो है, और 2 मिनट बाद चुप। या फिर आप उसको लेकर तो चलो ना। अब अगर आपने मुद्दा उठा लिया, उसको थोड़ा सा लेके चलो ताकि आप देखो। आप क्या करते हो, कोने में बैठ के नगमा से बात करते हुए दिखोगे, कमेंट पास करते हुए दिखोगे, परनीत के साथ कमेंट पास करते हुए दिखोगे। यार ये अभिषेक सही नहीं कर रहा, यार ये सही नहीं कर रहा, पूरी दुनिया सही कर रही है, अभिषेक सही नहीं कर रहा, वाओ। और वो भी कोने में बैठ के। कोने के मुद्दे नहीं होते, अगर आपको अभिषेक की बात बुरी लग रही है आप लड़ाई करो उसके साथ। आप उसको समझाओ, फ्रंट एंड पे आके सबको, घर वालों को इकट्ठा करके बताओ ये अभिषेक आपने इधर लाइन क्रॉस की है, आप करो इस चीज को। देखो आपका और नगमा का जो सा हुआ था नॉमिनेशन अभिषेक की वजह से, आप तो उसके ऊपर अब तक सही से स्टैंड नहीं ले पाए। कोने पे बैठ के पन्नी से बस कह दिया कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है। यूं नहीं होता मेरे भाई। सिर्फ वो कोने वाला फुटेज तो कई दफा निकल भी जाता है। 24 घंटे के अंदर से बिग बॉस ने सिर्फ 1 घंटा दिखाना है। अब ऐसे ये बात उस वक्त समझ आएगी जब ये निकल जाएगा घर के बाहर। अवैस की भाभी वो गौहर खान वो रह के गई है, वही समझा देती है अवैस को। उसने भी नहीं समझाया। चलो अवैस तो फिर भी थोड़ा बहुत इन चीजों की वजह से नजर आ रहा है। नगमा तो मुझे लगता है सारे दिन में वैसे भी कुछ नहीं बोलती। वैसे ही कुछ बोले तो फुटेज के अंदर कहीं चलती फिरती बात करती हुई नजर आ जाए ना, वो तो जब भी दिखती है देखो बैकएंड पे चलती हुई नजर आएगी, बैकएंड पे खड़ी हुई नजर आएगी, अदरवाइज मेकअप करती हुई नजर आएगी।
2 वीक गुजर गए हैं, तीसरा वीक खत्म होने वाला है अभी ये। फिर इसको टास्क मिला नतालिया को, नतालिया का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख रहे थे। अभिषेक का सामने मजाक चढ़ा, इसके अंदर भी बेचारा मुरीदुल भाई आई लव यू लिख के बैठ गया 10 नंबर पे। इसको समझ नहीं आ रही, इसका 100% कट रहा है। नतालिया को जब तक इससे फुटेज की जरूरत थी, नतालिया ने इससे फुटेज ली। अब नतालिया की दोस्ती बसीर के साथ हो गई है, वो उसके साथ हैंग आउट कर रही है। वो अब दिखती भी नहीं है मुरीदुल के साथ, लेकिन उसको शायद ये बात समझ आने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। आ गई फरहाना मैडम, फरहाना मैडम का तो बकवास था। गौरव का मुझे कुछ, बाकी लोगों के टास्क के अंदर गौरव का राउंड ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि गौरव ने गोभी की मिसाल दी कि लेयर बाय लेयर उतारते जाओ, हर लेयर उतरते जाएगी तो नई लेयर निकलते रहेगी और नया चेहरा नजर आता रहेगा कुनिका के ऊपर। बिल्कुल सही बात थी। मिस दी ने हल को बिल्कुल सही करेला दिया फरहाना को। फरहाना ने भी देखो अच्छी तरीके से लिया। जब तानिया के साथ मुखातिब हुआ, देखो तानिया के साथ मुखातिब हुआ है, कुनिका को कमेंट पास करने की क्या जरूरत है? ग्रज है दिल के अंदर तो उसने कमेंट पास किया है ना, कि जिसको किचन के बारे में कुछ नहीं पता उससे किचन की डिस्कशन लेने बैठे। तानिया इस बात पे गुस्सा हुई। गौरव ने बात खत्म करने के लिए नीलम को उठा के लिया है। देखो पुनिका के दिल में कितनी खटक है, मैं आप लोगों को मिसाल से देता हूँ। नीलम को उठा के लेके आए आगे। क्या हो नीलम, आप ना बिल्कुल खामोशी से अच्छे तरीके से खाना बनाती हो, आप आके मेरे साथ खड़ी हो। जैसे ही बाहर निकले हैं, कुनिका ने फौरी पास किया, नीलू बेटा आओ दाल बनाओ, लोगों को मेरी दाल पसंद नहीं आती। दिल के अंदर खरिश थी तो ये बात थी ना। नीलम तो खुश आउट हो गई थी कि मेरा तो दाल बनाने की अभी ड्यूटी भी नहीं है, मेरी डिनर की ड्यूटी भी नहीं है, मैं किस जगह से फंस गई हूँ आके। इधर वहां से अंदर से बात सुन के आ रही है कुनिका की, वो बेचारी नीलम। इधर बाहर आई, इधर बाहर आके कौन सुना रही है बात? तानिया। क्या तुम्हारी मैम ने ये लफ्ज कहा कि तुम उसको समझाओ। इतनी वो बेचारी फेड अप हो गई थी, वो बाद में बेचारी बैठ के रोई है। अच्छा, अब मैंने क्या बात करनी थी? क्या मुझे इशू आ रहा है बिग बॉस के अंदर? 1 2 3 मैंने सीजन नहीं देखे। 7 देखा है मैंने, 8 भी थोड़ा बहुत देखा है। 10 सीजन से लेकर अब तक कोई ऐसा सीजन नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सारे घोल के मैं पी गया हूँ सीजन। कभी भी इतनी बैड एडिटिंग नहीं हुई जो जितनी बैड एडिटिंग इस दफा कर रहे हैं ये लोग। एडिटिंग टीम बदल दी है, क्या मसला हुआ है? कैमरास कम कर दिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही बिग बॉस हाउस की। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ सीन ये वाला दिखाया दिखाया जा रहा था। मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ। आवाज भाई तानिया की शुरू हो गई थी, बाद में सीन का फोकस जो सा है वो तानिया के ऊपर लेके आया गया और नीलम की कन्वर्सेशन पे लेके आया गया। यही चीज कब हुई? यही चीज बाद में हुई, जब रात वाली लड़ाई हुई मुरीदुल और उसकी क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ इस लड़के का, शहनाज गिल का भाई शहबाज। हाँ, मुरीदुल और शहबाज की जो उनसे लड़ाई हुई, शाहजेब है या शहबाज नाम है, इन दोनों की जब लड़ाई हुई, उस वक्त क्लिप के अंदर दिखाया जा रहा है अशनूर, और साथ में दिखाया जा रही है अशनूर और अभिषेक। वो अंदर आ रहे हैं, उनकी तरफ कैमरा है, पीछे लड़ाई हो रही है। या कैमरे कम पड़ गए हैं, या कैमरा जो सा कैमरे को ऊपर कंट्रोल करने बैठा हुआ वो बंदा गलत कंट्रोल कर रहा है। एडिटिंग के अंदर मसला आ रहा है, किस चीज के अंदर मसला आ रहा है? मैंने इस एपिसोड के अंदर नहीं, इससे पहले वाले एपिसोड में भी 3 4 लड़ाइयों में ये हो चुका है। जीशान के साथ एक में बात चल रही थी तो कैमरा कहीं और था। एक के अंदर तानिया की बात चल रही थी, उसका कैमरा कहीं और था, पीछे आवाज कहीं और की आ रही थी। अब बंदा आवाज सुने या फुटेज की तरफ देखे, अब समझ नहीं आ रहा था। फुटेज कहीं और चली होती, कई दफा तो मुझे लगता है मेरे उसका मसला आ गया सिस्टम का। लेकिन अब मुझे फील हो गया ये सिस्टम का मसला नहीं है, ये एक आधी क्लिप के अंदर हो रहा है, ये इनकी एडिटिंग का मसला है। एडिटिंग टीम को ज्यादा पैसे दे दो, सही से एडिटिंग हो जाए, या जो कैमरा कंट्रोल कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दो, या उसको रिप्लेस करवा दो, मेहरबानी होगी। आप लोग ये टैग कर दो नीचे बिग बॉस को, आप लोग भी। नीलम जौन सी है ना, वो तानिया के बीच में और वो सॉरी कुनिका के बीच में इतनी फंस गई है, वो आज रो रही थी। बाद में तानिया ने आके उसको क्लियर किया, तानिया को वो सुना रही है कि यार मैं क्या करूं, मैं किस किस को कहाँ कहाँ जाके समझाऊं। जिधर वो भी गलत है, तानिया भी अपने दिल के अंदर फुल भर के बैठी हुई है। आखिरी मिला किसको? हमारे अभिषेक भाई को, कि आखिरी क्लास आपने पीटी क्लास लेनी है। अब देखो पीटी क्लास के अंदर उसको क्या बताना था, जो लोग सबसे लेजी हैं या जो सबसे क्या कहते हैं ढीले बंदे हैं, उनके बारे में बात करनी है और उनको थोड़ा सा एक्टिव करना है। सबसे पहले चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना, वो अवैस ने कहा यार तू मेरा नाम ना ले दी, उसको पता था अवैस बोल सॉरी अभिषेक बोल देगा। अवैस आया, तू मेरा नाम ना ली, तू किसी और का नाम ले ली, उनकी टीम का नाम ले ली। ये नहीं होता कि लेजी में यही लेजी में वो होता है जो थोड़ा बहुत एक्टिव ना हो। भाई आप एक्टिव ही नहीं हो भाई मेरे, जरा भी नजर नहीं आ रहा आपकी चोर की दाढ़ी में तिक्का था तो आप उसको समझाने आए हो। अशनूर ने भी समझाया, अशनूर ने इस तरीके से समझाया अपनी टीम को कम रखना, उनकी टीम को ज्यादा रखना, अपनी टीम को भी फन वे में लेके जाके कवर कर देना। इसका समझाने का तरीका और था, उसका तरीका और था।
अभिषेक भाई आए, कुनिका के पीछे जुड़ गए। कुनिका वाला मुझे जरा समझ नहीं आया। ये वाला पीटी था थोड़ा बहुत सही था। आखिर के अंदर अश्नूर को बीच में लेके प्लस माइनस के ज्ञान देने बैठ गए थे। बिल्कुल। जिसको कहता है ना थका हुआ राशन टास्क ये था। इस टास्क को तो आइंदा से किसी भी उसमें लेके नहीं आना चाहिए। ये तो मुझे लगता है जल्दबाजी में बैठ के टीम ने डिसाइड कर दिया टास्क। मुझसे मशवरा ले लेते, मैं कहता ये एग्रेजुएट ही सही नहीं होगा। इसके अंदर कुछ हो तो इसका लड़ाई हो रही हो या किसी कोई मोटिव इससे बन रहा हो, कुछ नहीं बना है इससे टास्क से। ये सॉरी फुटेज की बात कर रहा था। देखो इस जगह ये लोग चलते हुए आ रहे हैं दोनों के दोनों। पीछे आवाज किसकी आ रही है? मुरीदुल और उसकी शहबाज की। इनकी लड़ाई का एक मुझे मोटिव समझ नहीं आया। लड़ाई किस बात में हुई? क्या बिग बॉस से वो टाइट करने की बात कर रहा था? किस बारे में लड़ाई हुई? 2 मिनट की हेकड़ी। असल में ना इन लोगों के दिलों में बातें जमी हुई है। मुरीदुल के दिल में बात यह है कि मैं इसको हरा के आया था, ये बिग बॉस के अंदर कैसे आ गया। बिल्कुल सही बात है। उसके दिल में बात थी तो इसने कहा था ना मैं तुझे हरा के आया हूँ, मैं तुझे पहले भी हरा के आया हूँ। बसीर इसको आके वो कर रहा है कि ये मेरी टीम के अंदर आ जाए। मुरीदुल के साथ गौरव वगैरह बैठे हुए हैं, वो उसको अपनी टीम के अंदर करने की सोच रहे हैं। अमाल भाई का नया पर्सपेक्टिव है। अमाल ने पिछली लड़ाई के अंदर भी ये किया, कुनिका के पास भी जाके बैठा, तानिया के पास भी जाके बैठा। तानिया का इधर स्टैंड ले लिया था। इधर क्या कर रहा है? इधर आके मुरीदुल को समझा रहा है कि जो सा शहबाज है ना, वो शनाज का मेल वर्जन बनने की कोशिश कर रहा है, उसको हल्के में ही ले। और कुछ नहीं है। इधर बैठ के अंदर वालों की बुराई कर रहा है। डबल ढोल की बना हुआ है अमाल। सीरियसली। इस लड़ाई के तो मुझे मुद्दा ही समझ नहीं आया। रात के वक्त लड़ाई किस बात पे हुई? सुबह के वक्त बैठ के बसीर इन लोगों की लड़ाई सुलझा रहा है। बसीर अपनी लड़ाइयां नहीं सुलझाता, बसीर बाकी लोगों की लड़ाइयां खत्म करने की जल्द से जल्द कोशिश करता है, ताकि इनकी लड़ाई बड़ी हो कि मेरी लड़ाइयां या मैं ना दब जाऊं, मेरी फुटेज कम ना हो जाए। बाकी लड़ाइयां सबकी खत्म कर देता है। आज बैठ के इन दोनों की क्या आपस में ना लड़ो, गले मिलो, ये है वो है। इधर उसने सही बात कही शहबाज ने कि तू मुरीदुल बन गया है, मैं भी स्टेब्लिश होने आया हूँ, मेरे फॉलोअर भी इतने नहीं है। मैं भी स्टेब्लिश होऊंगा, तू स्टेब्लिश हो चुका है। इसीलिए हम लोगों के अंदर क्लास डिफरेंस है। सिर्फ अमाल एक चीज बहुत अच्छी करता है, डिकोडिंग। अमाल ने नेहल की जो डिकोडिंग की, फरहाना की जो डिकोडिंग की, ये बिन पेंदे का लोटा है, कभी कहीं जा रहे होते कभी कहीं, इनके ऊपर ट्रस्ट कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात इसने कही। आज इसने नतालिया के बारे में बिल्कुल सही बात कही कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला काम कर रही है। जो लड़की फिल्म में काम करती है, मुंबई सिटी में रह रही है काफी अरसे से, कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर चुकी है। क्या उसको ये नहीं पता कि मुरीदुल की इंटेंशन क्या होगी? मुंबई के अंदर जो बंदा आ गया, उसको समझ आ जाती है कि इधर के लोगों की इंटेंशन कैसी है, मतलब उस रीजन के लोगों की। तो उसको अब तक मुरीदुल की वो समझ नहीं है, इंटेंशन उसको समझ आ गई थी नतालिया को। सिर्फ नतालिया एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सब लोग इधर ना फुटेज के पीछे ना भूखे हैं, भूखे। वो किस तरह भूखे हैं? ये देखो, आज क्या हुआ? रोटी बन रही है। रोटी किसी मैप की तरह बन गई। कुनिका ने तानिया से कहा कि ना, या तानिया, ये तुम्हारी रोटी जो सी है, वो तानिया नहीं कहा, सॉरी, ये तुम्हारा नक्शा बन रहा है, लाओ मैं कर देती हूँ। अब वो कर रही है बैठ के। फरहाना के चेहरे की तरफ देखो। फरहाना ने मिली सेकंड के लिए कैमरे की तरफ देखा है कि कैमरा इस तरफ टर्न हुआ कि नहीं हुआ। उसको जैसे ही महसूस हुआ कि कैमरा इस तरफ फोकस कर रहा है, और ये दोनों बेचारी ठंडिया कैसे पड़ी हुई हैं, उसने फौरी इन दोनों से बात करने की कोशिश कर दी कि तानिया जौन सी है ना, वो बेदिली से बना रही है रोटी, ताकि तानिया कोई रिएक्शन दे, उसके ऊपर कुनिका चढ़े। मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो। ये दिख रही है आपको? 1 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए ये आंख उठा के नीचे की गई थी, ताकि वो देखे कैमरा इस साइड पे है। ये कैमरा ये वाला, ये देखो, ये रहा कैमरा। कैमरा इस साइड पे है। अब मैं बात करूँ, इन लोगों की लड़ाई करूँ। हर कोई बंदा इधर फुटेज के पीछे भूखा फिर रहा है। कैमरे की तरफ देख के बात होती है। कल वाला एपिसोड था या उससे, हाँ कल वाला ही था शायद, या उससे पहले वाला था। उसके अंदर तानिया ने भी मिली सेकंड के लिए कैमरे की तरफ देख के रिएक्शन शुरू किया था। कैमरे की वजह से ही कर रहे हो रिएक्शन, अदरवाइज तुम्हारे रिएक्शन नहीं हो रहे। उसने देख लिया ये दोनों चुप करके कैसे बना रही है, तानिया चुप करके कैसे खड़ी हो गई, रोटी कैसे बनने दे रही है, उसने कमेंट पास किया। इसने हाथ मारा तो उन लोगों की अपनी लड़ाई शुरू हो गई है जी। तानिया बाहर आके बता रही है कि वो मैं पराठा बना रही थी, मुझे ये लफ्ज कहा गया, ये है वो है। पराठे के ऊपर बहस। यार दाल के अंदर लौकी मिला दी गई थी आज। सीरियसली, मैंने दाल चना और लौकी का सालन खाया मिक्स। हम लोग तो खाते हैं, बड़ा अच्छा बना था यार। यहाँ घर के अंदर कह रहे हैं कि ऐसा कोई बाहर कॉम्बिनेशन नहीं होता, होता भी दाल चना और लौकी का होता भी। ये नहीं पता कौन सी दाल के अंदर उन्होंने मिलाई थी लौकी, लेकिन हमारे घर के अंदर तो बनता है भाई सीरियल।
बाद में इन लोगों की वही लड़ाई देखो, कुनिका और तानिया अभी तक अपनी लड़ाई पकड़े बैठी हैं। कुनिका कहती है इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया, और तानिया को अब उसके बॉसी नेचर से चिढ़ होने लग गई है। इन लोगों की लड़ाई चलते रहेगी चलते रहेगी। बसीर आज इसके अंदर इसलिए कूदा क्योंकि उसको दाल पसंद नहीं आई। उसने कहा कुनिका अब रहेगी नहीं। भाई तुम एक दिन के कैप्टन रह गए हो, तुम क्या आप डिसाइड कर सकते हो? तुम्हारी अब कोई डिस्कशन की वैल्यू ही नहीं रही सीरियसली। चाहे आप जितना हंस के बात कर लो, कुनिका की बटरिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आप कैप्टन कल हट जाओगे। लड़ाइयाँ होंगी इन लोगों की, अब लड़ाई चल गई है। अब तानिया सुनती नहीं है, पहले तानिया सुन के चुप हो जाती थी, अब तानिया प्रॉपर जवाब देती है। ये देखो नीलम मैडम का मैं कह रहा था ना, पीछे मेकअप करते हुए दिखती है। इस वाली फुटी चंदे भी मेकअप करते हुए दिखी है। यार शेरो शायरी, अब ये बंदा कुछ करे या ना करे, आज इसने शेरो शायरी बड़ी टिकाऊ की है कि बिग बॉस ने सालन खाने का जाना है, आज तुम्हारा सबका असल चेहरा दिखाना है, ऐसे कुछ थी शायरी। इसका अब मुझे पता चल गया, इसका जो बॉयफ्रेंड था तानिया का, वो कोई विधायक है, एक्स बॉयफ्रेंड है या करंट बॉयफ्रेंड है। इस वजह से उसने पहले कहा कि पॉलिटिक्स की बात शुरू हो जाएगी, और बाद में जो सी शेरो शायरी कही है उसके अंदर भी विधायक वाली लाइन यूज हुई थी। यार मैं आपको बताऊं, इन दोनों में से अगर टॉप 5 में कोई चले गया ना, और उसकी जर्नी दिखाई गई, ये बैट लाजमी दिखाया जाएगा, क्योंकि ये भाई भी इधर बैठ के सोते रहते हैं। अब इसके साथ जब से जीशान बैठने लग गया है, तो अमाल से ज्यादा जीशान दिन में सोया हुआ पाया जाता है। पूरा जो सा करियर है ना इसका, परनीत मोरे का बिग बॉस के अंदर, उसके ऊपर इस वाली एक दो जो से जॉब क्रैक किए थे ना, शाहजेब ने, शहबाज ने, सॉरी शाहजेब मैं कर रहा हूँ, शहबाज ने, उसने इसके पूरे करियर के ऊपर जो सा बिग बॉस के अंदर करियर है उसको मोड़ दिया। क्यों? ये अब तक इतने जॉब करियर क्रैक नहीं कर पाया जितने इसने 2 मिनट में कर दिया कि मैं इधर आया था, पुलिस पुलिस थी सलमान भाई की। तो लोग हंसत पागल हो रहे थे, सीरियसली मुझे भी हंसी आ रही थी, ये जो से जॉब क्रैक कर रहा था ना। मैंने ये लाइन आपको कही कि ना, इसको सोने की आदत पड़ गई है अमाल से, इसने अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया, सारा दिन सोते रहता है। ज्यादा कुकड़ू को अब इसकी वजह से बचती है, अब इसकी क्लास लगने वाली हो रही है। ये या तो सो जाएगा या उठ के किसी के मुद्दे के अंदर घुस जाएगा, और कोई इसका काम नहीं है। आज फजूल के अंदर बसी ने फाइट ली थी कि लिविंग एरिया साफ सुथरा नहीं लग रहा। तो सिर्फ पंडित मोरे की तो ड्यूटी नहीं है, जीशान को भी तो कहो। जीशान आया, जीशान फिर भी इनएक्टिव था, उसको लड़ाई में पड़ना ही नहीं था। पंडित मोरे ने सही कहा कि वो काम करेगा तो मैं करूंगा। इसने कहा तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ेंगे इस चीज के, वो कहता कोई कौन से कॉन्सिक्वेंसेज, हम भी बन जाएंगे किसी ना किसी दिन कैप्टन। मतलब इन लोगों की दो टीम्स डिवाइड हो गई हैं, और ये चाहते हैं अब हमारी टीम से कोई कैप्टन बने, ये लोग जी जान लगा देंगे। पंडित मोरे ने तो अपने बंदों को जिताने के लिए इस दफा जी जान लगा देनी है, ताकि उस साइड पे पावर ना जाए, और इन लोगों को भी कोई इम्यूनिटी वगैरह मिल सके। मैंने आपको बताया अमाल दोनों साइड प्ले कर रहा है, उसने कुनिका को जाके पहले बात की, कुनिका ने कहा कि ना जब मेरे से पूछना है कि तो मैं बताऊंगी। अमाल ने अंदर आके कहा कि ना अब जब तुम उनके पास जाकर कहोगी मैम ये सिखा दें, मैम ये सिखा दें, तो वो अगला ही फिर बॉसी नेचर में तो आएगी। तुम उसको अपनी वो जो सी है ना, क्या कहते हैं, चाबी पकड़ाओ ही मत। होप सो तानिया को इस बात की समझ आई होगी। यहाँ बैठ के बशीर किसके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है? नतालिया के बारे में, सॉरी नेहल के बारे में। कभी नेहल के साथ होता है। इस घर के अंदर कोई किसी का इस वक्त तक सगा नहीं बन पाया, सीरियसली सगा नहीं बन पाया। हर कोई एक दूसरे का सिर्फ ढूंढ रहा है सहारा। सिर्फ एक वाहिद जौन से है ना, जिसको कहते हैं न्यूट्रल टीम, कौन सी है वो? जिसमें अवैज है, नगमा है, इन दोनों का पहले से कपल है। अब बनते हुए नजर आ रहा है हम लोगों को अभिषेक का और रोशनू का आहिस्ता आहिस्ता कपल। इसके अलावा कोई किसी का सगा नहीं है इस गेम में। हर कोई बैठ के एक दूसरे के पीछे पीठ पीछे बातें कर रहा है। कल वाले उसमें स्पोर्ट्स डे होगा, देखते हैं कल वाले उसमें क्या होगा। आज थका हुआ टास्क था, थका हुआ ही दिन था। सब लोगों के डबल चेहरे नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इधर खड़ा हुआ सिंगल चेहरा लेके खड़ा हुआ हो। सब लोग, किसी को यार लड़ाई का पता हो ना, मुरीदुल और इसकी असल किस टॉपिक पर लड़ाई हुई थी, काइंडली मुझे ना कमेंट में बता देना, और प्लीज भाई लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, अच्छी लगे वीडियो तो। अल्लाह हाफिज।